नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, जिस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही, उसी बुलडोजर कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया और सीधे तौर पर कहा है कि यह अराजकता है। यानी योगी सरकार को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। और सबसे बड़ी बात कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने सीधा आदेश दिया है कि जो बुलडोजर कार्रवाई के पीड़ित हैं उन्हें 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। यानी बुलडोजर कार्रवाई के तहत जिनके जिनके मकान तोड़े गए हैं उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से झटका योगी सरकार को लगा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यही योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही और कहने लगी कि देखो मैंने कैसे अतिक्रमण हटाया है बुलडोजर चला के, कैसे बुलडोजर कार्रवाई से लोगों को न्याय दिलाया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई अराजकता है और जिनके जिनके मकान तोड़े हैं 25 लाख रुपए का मुआवजा उनको दिया जाए। यानी सीधा हंटर योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट से चला है। खबर है टीवी 9 न्यूज की, लिखा हुआ है बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश। दरअसल अंदर खबर में लिखा है यूपी सरकार ने महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताया है। उसने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है, यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है। वही जनसत्ता की न्यूज है, लिखा है जिसके घर पर बुलडोजर चला है उसे 25 लाख दीजिए, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यूपी तक की न्यूज है, यूपी में हुए इस बुलडोजर एक्शन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, जिसका घर गिराया गया उसे 25 लाख रुपए देने को कहा। यानी सीधे तौर पर जो बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये अराजकता है, ऐसे किसी का मकान नहीं तोड़ देंगे। जांच के आदेश दिए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि 25 लाख रुपए पीड़ितों को दिया जाए। यानी जिनके मकान टूटे, जो बुलडोजर कार्रवाई के पीड़ित थे, उन्हें बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है और बड़ा झटका योगी सरकार को मिला है, उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है, बीजेपी की सरकार को मिला है। अब यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा सुनवाई के दौरान, मैं आपको बताता हूं। कहा, आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। आप क्या इस तरह से लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। सीजीआई की टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत घर को ध्वस्त कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीर विषय बताते हुए राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। डीवाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले की समीक्षा की और यूपी के मुख्य सचिव को इस अवैध विध्वंस की जांच करने के लिए कहा है। वहीं आगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ऐसे अव्यवस्था और मनमाने व्यवहार का उदाहरण बताया। आगे क्या कहा? उन्होंने कहा यह अराजकता है, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के वकील से पूछा, आखिर कितने घर तोड़े गए हैं? याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे की गहन जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि इस मामले गहराई से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया जो एनएच की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को दर्शाता है। यानी बिना जांच किए ही क्या घर तोड़ दिए गए थे? क्या आशियाने लोगों के उजाड़ दिए गए थे? अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया है। सरकार को, अधिकारियों को कहा है कि जांच कीजिए, पता चले कि कहां कागज से कैसे तोड़ा गया, क्या आपके पास सबूत है, और सीधे तौर पर 25 लाख रुपए दिया जाए उन पीड़ितों को जिनका मकान तोड़ा गया। यानी बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट से, बड़ा हंटर योगी सरकार पर चला है और सीधे तौर पर बड़ी राहत उनको मिली है जिनके मकान, जिनके आशियाने चौड़ीकरण के नाम पर तोड़े गए थे, ध्वस्त किए गए थे। और बुलडोजर कार्रवाई को, उत्तर प्रदेश में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को, हो रही बुलडोजर कार्रवाई को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।